दोस्तों, जब भी हम किसी कार्य को करना शुरू करते हैं तो बड़ा सोच विचार कर, बड़े ऊर्जावान होकर उस कार्य को शुरू करते हैं। किंतु धीरे धीरे जब हमें हमारे प्रयास में मनचाही सफलता नहीं मिलती है तो हमारी इच्छा शक्ति थोड़ी कमज़ोर होने लगती है। इसी वजह से अधिकांश लोग कार्य को सतत नहीं कर पाते, अर्थात कंटिन्यू नहीं कर पाते, और यही वजह है असफल होने की भी। यदि हमें सफलता हासिल करनी है तो किसी भी कार्य को चुनने के बाद उसे सतत करना होगा, उसे कंटिन्यू करना होगा, तभी हमें मनचाही सफलता हासिल होगी। अधिकांश लोग लगातार काम करने को ही संघर्ष कहते हैं। यदि हम भी इसे संघर्ष समझते हैं तो हमें भी सफलता हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना होगा। लगातार प्रयास सफलता के लिए क्यों जरूरी है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, उसे देखते हैं। एक बार साइंस की रिसर्च प्रयोगशाला में एक बड़े कांच के टैंक में बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां छोड़ी गई और फिर ढक्कन बंद कर दिया गया। थोड़ी देर के बाद एक बड़ी शार्क मछली को भी उस टैंक में छोड़ा गया, लेकिन उस शार्क और छोटी मछलियों के बीच में एक कांच की दीवार बनाई गई ताकि वे एक दूसरे से दूर रहें। अब आप तो जानते ही हो कि शार्क मछली का भोजन छोटी छोटी मछलियां भी होती हैं। तो शार्क मछली क्या करना चाहेगी? उन छोटी छोटी मछलियों को खाने की कोशिश करेगी, और जैसे ही शार्क को उस टैंक में छोड़ा गया वह छोटी मछलियों को खाने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन उस शार्क को नहीं पता था कि बीच में एक कांच की दीवार है, और आगे बढ़ते ही वह उस दीवार से टकरा गई और मछलियां तक नहीं पहुंच पाई। शार्क को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वह फिर से छोटी मछलियों की ओर आगे बढ़ी, लेकिन इस बार भी वह असफल रही। अब शार्क को बहुत गुस्सा आया। अब की बार वह पूरी ताकत से छोटी मछलियों पर झपटी, लेकिन फिर से कांच की दीवार से टकरा कर वह विफल रही। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा। शार्क बार बार मछलियों पर हमला करने जाती और विफल होकर लौट आती। कुछ देर बाद शार्क को लगा कि वह मछलियों को नहीं खा सकती है। यही सोचकर शार्क ने हमला करना बंद कर दिया और थक हार कर आराम से पानी में तैरने लगी। अब कुछ देर बाद वैज्ञानिकों ने उस कांच की दीवार को शार्क मछलियों के बीच से हटा दिया। उन्हें उम्मीद थी कि शार्क अब सारी मछलियों को खा जाएगी, लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शार्क ने उस छोटी मछलियों पर हमला नहीं किया। ऐसा लगा जैसे उसने मान लिया हो कि अब वह उन छोटी मछलियों को नहीं खा पाएगी। काफी समय गुजरने के बाद भी शार्क खुले टैंक में मछलियों पर हमला नहीं कर रही थी। क्या आपको कारण समझ में आ रहा है कि क्यों शार्क उन छोटी मछलियों पर हमला नहीं कर रही थी? बहुत छोटा सा कारण है कि थोड़ी देर प्रयास करने के बाद शार्क के मस्तिष्क ने यह मान लिया था कि वह उन छोटी मछलियों को नहीं खा सकती है। और यही कारण आम लोगों की जिंदगी में भी बनता है उनकी असफलता का, क्योंकि कुछ समय तक काम करने के बाद वे यह मान लेते हैं कि वे स्थिति को नहीं बदल सकते हैं, वे अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते हैं, और बस जैसे वे जी रहे हैं बस उसी तरह जीते चले जाते हैं। यदि आप भी उस शार्क मछली की तरह सोचोगे तो आप भी जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। जब भी लगातार काम करने के बीच कुछ आए तो इस कहानी को याद करना, उस कांच की दीवार को याद करना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके और सफलता के बीच कोई कांच की दीवार हो जो कुछ समय के बाद हट गया हो, लेकिन तब तक आपने प्रयास करना छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।